नमस्कार बच्चों, एनवीरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, केमिस्ट्री टीचर राकेश चौहान। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11 और इस चैप्टर का सेकंड लास्ट पार्ट हो सकता है ये। और हम इससे पहले वाले पार्ट में हमने अफोन के बारे में पढ़ा, यानी हमारा टॉपिक चल रहा है कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण, यानी कोलाइड में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उनका शुद्धिकरण। तो हमने एक विधि पढ़ ली थी अपोहन। उसमें क्या किया हमने, पार्चमेंट पेपर के अंदर उससे बनी थैली के अंदर अशुद्धि कोलाइडी विलयन को डाला और एक साइड से तेज जल के प्रवाह के कारण उसमें जो अशुद्धियाँ थी वो जल के साथ बहकर बाहर निकल गई। लेकिन ये क्रिया बहुत ही मंद होती थी, यानी उनको शुद्धिकरण में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो इसीलिए आवश्यकता हुई वैद्युत अपोहन की। इस विधि की आवश्यकता इसीलिए हुई, यानी वैद्युत अपोहन एज इट इज़ कॉपी है अपोहन की, लेकिन उसमें दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए जाते हैं, कैथोड तथा एनोड जोड़ दिए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं वैद्युत अपोहन। अगर आप नए हैं तो पार्ट 10 जाके जरूर देखें, तभी आपको ये समझने में मजा आएगा। तो इस विधि द्वारा हम कोलाइडों का क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण। इस विधि द्वारा कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण अपोन की तुलना में, ये थोड़ा याद रखना, अपोन की तुलना में कम समय में कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। ये विधि अपोन की तुलना में बहुत तेजी से होती है। अब क्या होता है इस विधि में हम पढ़ेंगे। तो इस विधि में कुछ नहीं, जैसी हमारे पास अपोन था उसी प्रकार का उपकरण इसके अंदर डाल दिया जाता है पानी। क्या डाला जाता है, पानी। H2O यानी जल, ये डाला जाता है। और जल के अंदर ध्यान देना, कुछ अब की बार क्या चेंजेज होगा, नॉर्मल सा चेंजेज है। और एक यहाँ पे लटकाई जाती है थैली, पार्चमेंट पेपर का एक थैला लटकाया जाता है बच्चों, और उसमें भरा जाता है कोलाइडी विलयन। और वो भी कौन सा कोलाइडी विलयन, अशुद्धि कोलाइडी विलयन, जो प्योर नहीं होता है पूरी तरह से। और इसमें भरा जाता है अशुद्ध कोलाइड विलयन, अशुद्ध कोलाइडी विलयन, अशुद्धि कोलाइडी विलयन। ये अशुद्ध होता है और इसको यहाँ से लटकाया जाता है जल के अंदर, और यहाँ पे लटका दिया जाता है। और यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ से जल की तेज़ धार H2O, और इधर से भी जल बाहर निकल रहा है वापस H2O। लेकिन यह क्रिया अगर देखी जाए तो अपोन के लिए है, लेकिन अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, यहाँ पे प्लेट के रूप में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर लगा दिया जाए अगर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी यहाँ पर क्या हो जाए, धनात्मक सिरा, धनात्मक, जिसे आप बोलते हो एनोड। क्या बोलते हो, एनोड। और यहाँ पे ये क्या है, कैथोड। क्या है, कैथोड, जिसे आप ऋणात्मक सिरा बोल सकते हो, ऋणात्मक भाग। क्या बोल सकते हो, ऋणात्मक। तो यहाँ पे जब विद्युत धारा या इलेक्ट्रोड लगाया जाता है इस कारण, और हम जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं कि कोलाइडी विलयन वैद्युत अपघटक होते हैं, उसमें कुछ जब कम सांद्रता पे होती है, हमने सहचारी और मिशेल में ये चीज़ें पढ़ी हैं। तभी अब क्या होता है कि यहाँ से जल के कण, जल के मॉलिक्यूल आसानी से निकल सकते हैं और अशुद्धि भी उसके साथ बाहर आ सकती है। क्या होगा, ये क्रिया जैसे ही यहाँ से जल का प्रवाह होगा तो वो क्रिया मंद होती है, लेकिन जब यहाँ से दो इलेक्ट्रोड प्रवाहित किए यहाँ पे
जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम सब जानते हैं इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं वैद्युत अपघटे की। कुछ अशुद्धियां विद्युत अपघटे की होती है। क्या होती है? विद्युत अपघटे की होती है। क्या होती है? कुछ अशुद्धियां वैद्युत अपघटे की होती है। वैद्युत अपघटे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, आप सब जानते हैं। तब क्या होगा, इसमें जो अशुद्धि नेगेटिव की है वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी बच्चों? एनोड की ओर जाएगी। और जो पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगी? कैथोड की ओर जाएगी। तो यहाँ पे ये धनात्मक एनोड और यहाँ पे ये ऋणात्मक कैथोड। तो क्या होता है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के साथ साथ जो अशुद्धियां बह के आएगी, जो ऋणात्मक अशुद्धियां होगी वो एनोड की ओर, और जो धनात्मक होगी वो किसकी ओर आएगी? कैथोड की ओर। तो इस विधि में क्या लिखना है आपको? इस विधि में पार्चमेंट पेपर के थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा होता है। अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा होता है तथा यह विधि मंद होती है। क्या होती है? मंद होती है। इस कारण यहाँ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है? धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ से एनोड और यहाँ पे क्या लगाया जाता है? इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, कैथोड। इस कारण कोलाइडी विलयन में ऋणात्मक अशुद्धियाँ एनोड की ओर तथा धनात्मक अशुद्धियाँ कैथोड की ओर जल के साथ बाहर आती है। जल के साथ बाहर आती है। तो इस प्रकार वैद्युत अपवन विधि होती है। यानी वैद्युत अपवन में और वैद्युत अपवन और केवल अपवन में केवल इतना ही फर्क है कि यहाँ पे एनोड और वहाँ पे कैथोड। और जो पहले हमने पढ़ा था केवल अपवन, उसमें ये विधि मंद होती है। और ये वाली विधि है जो स्पीड से होती है, इलेक्ट्रिक करंट आप जानते ही हो इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये विधि कहाँ इस विधि द्वारा एल्कोहल, ये थोड़ा एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इस विधि द्वारा एल्कोहल के बाद आपको लिखना है ग्लूकोज। एल्कोहल, ग्लूकोज आदि की अशुद्धियों को अलग किया जाता है। आदि की अशुद्धियों को अलग किया जाता है। आदि की अशुद्धियों को अलग किया जाता है।
क्या किया जाता है, आदि अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपवन कहते हैं। अब तीसरी विधि हम पढ़ेंगे, जो भी है हमारे तीसरी विधि, हमने 2 विधियां पढ़ ली हैं। तीसरी विधि है हमारे अति सूक्ष्म निस्यंदन, हम उन्हें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरी और चौथी आखिरी विधियां, जिससे हम कोलाइडी विलयन को शुद्ध करेंगे, यानी कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की तीसरी और चौथी विधि। तीसरी विधि है अति सूक्ष्म निस्यंदन। जैसे नाम से पता चल रहा है, अति सूक्ष्म यानी बहुत ही सूक्ष्म, निस्यंदन यानी छान कर आप उन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो यानी इसमें क्या होता है कि जैसे जब किसी, इसमें क्या होता है, कुछ अशुद्धि कोलाइडी विलयन होता है, उसको एक साधारण फिल्टर पेपर के अगर ऊपर डाला जाए तो कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि साधारण फिल्टर पेपर के ऊपर कोलोडियन विलयन में उस पेपर को डुबोया जाता है। कोलोडियन फिल्टर पेपर में डुबोने से क्या होगा, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपके पास कोई भी साधारण फिल्टर पेपर है, उसमें सूक्ष्म छिद्र तो होते हैं। आप 11th में आओगे तो 11th में आप आते ही आपने ये देखा होगा कि फिल्टर पेपर ऐसा गोल गोल ऐसा कुछ साधारण फिल्टर पेपर पड़ा रहता है, तो उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब जब इसे कोलोडियन विलयन, आगे मैं बताऊंगा कोलोडियन विलयन क्या होता है। जब इसको कोलोडियन विलयन में डुबोया जाता है, कौन से विलयन में, कोलोडियन। अब इसको कोलोडियन विलयन में डुबोया जाता है, जैसा कोलोडियन विलयन के जिलेटिन में जैसा एकदम गूंद जैसा। तो इस क्या होगा कि इसमें जो ये वाले जो भी ज़्यादा बड़े छिद्र हैं, यहाँ पे कोलोडियन विलयन आएगा, जिसके कारण ये गूंद की तरह नीचे टपकेगा, ऐसे एक बिंदु की तरह आकार बनाएगा ऐसे। इसी तरह हर जगह ऐसे बनाएगा। अब यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी वहाँ पे द्रव की तरह रहेगा। अब क्या करेंगे आगे, अब इसको फॉर्मिक एसिड के विलयन, HCHO जिसे बोलते हैं आप, उसके विलयन में डुबोया जाता है। वहाँ डुबोने के कारण क्या होता है, ये एकदम कड़क हो जाता है। ये जो नीचे गूंद की तरह लटक रहे हैं कोलोडियन विलयन में डुबोने के कारण, जैसे आपने चाशनी के अंदर किसी इस प्रकार, जैसे चौगट कोई वस्तु है, उसमें जो छेद है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, अगर उनको आप डुबो के बाहर निकलोगे, टपक की तरह, बूंद की तरह, यहाँ वही दिखेगा आपको। अब ये क्या है कि ये अब तक तो लिक्विड है, यानी कठोर नहीं है, तब इसको डुबोया जाता है HCHO यानी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हो, सॉरी आप, उसके विलयन में डुबोया जाता है। अब डुबोने के बाद क्या होता है कि ये जो छेद हैं वो एक तो सूक्ष्म ऑलरेडी हो चुके हैं कोलोडियन विलयन में डुबोने के कारण, और ये एकदम कड़क हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, कड़क हो जाता है। अब कड़क हो जाता है, फिर इसके ऊपर अगर कोलाइडी विलयन डाला जाता है तो जो वास्तविक ट्रू सॉल्यूशन है वो नीचे चला जाता है और अशुद्धियाँ रह जाती है ऊपर। क्या होती है, अशुद्धि रह जाती है ऊपर, और हमें जो भी नीचे लिक्विड प्राप्त होता है एकदम शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो ये विधि है अति सूक्ष्म निस्यंदन। इस विधि में क्या है कि जब किसी अशुद्धि कोलाइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर से छानते हैं तो वास्तविक विलयन की अशुद्धियां के साथ साथ कुछ कोलाइडी विलयन कण भी फिल्टर पेपर को आर पार कर जाते हैं। यानी किसी भी आप विलयन को छानोगे तो कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियां होती है वो भी साथ साथ आ जाती है, अगर साधारण फिल्टर पेपर की आप बात करें तो। क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर में छिद्र होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं जो छिद्र होते हैं। तब क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम फिल्टर पेपर को कोलोडियन के जिलेटिन विलयन में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, जिसके कारण फिल्टर पेपर के छिद्र क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, और इस तरह से ये लिक्विड के फॉर्म में यहाँ से कुछ लटकने लगता है। अब इसको HCHO में डुबोकर बाहर निकालते हैं, जिस कारण ये छिद्र कड़े हो जाते हैं, एकदम कड़क हो जाते हैं, एकदम प्लेट की तरह फ्लैट बन जाते हैं। और इस पूरे फिल्टर पेपर को नाम दे सकते हो आप अति सूक्ष्म निस्यंदन फिल्टर पेपर, जो सूक्ष्म कणों को छानता है। निस्यंदन का अर्थ मेन क्या है, इसमें जो यहाँ पे वास्तविक कण है वो नीचे चले जाते हैं, वास्तविक विलयन नीचे चला जाता है, शुद्ध वाला नीचे चला जाता है, तथा अशुद्धियां ऊपर रहती हैं, और हमें मेन क्या निकालनी है, अशुद्धियां। क्या निकालनी हमें मेन, अशुद्धियां। तो ये विधि कहलाती है अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि। और आगे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, विद्युत निस्तारण। क्या नजर आ रहा होगा, विद्युत निस्तारण। इसमें कुछ नहीं, आपको एक लाइन याद रखनी है। जब किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को 1500 RPM
में घुमाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। इसमें एक ऐसा उपकरण होता है, ये वाला, ये इस उपकरण में यहां पे होता है शॉल यानी कोलाइडी विलियन, यहां पे, और यहां होता है जल और वैद्युत अपघट्य। इसमें मेन याद रखना, जब किसी कोलाइडी विलियन को, जब किसी कोलाइडी विलियन को 1500 राउंड पर मिनट से अपकेंद्र यंत्र द्वारा घुमाया जाता है तो आपको एकदम क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध कोलाइडी विलियन। जो अशुद्धियाँ होगी नीचे चली जाएगी और शुद्ध कोलाइडी विलियन क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो इस प्रकार हमने कोलाइडी विलियन को शुद्धिकरण की विधियां पढ़ी है। अब हम अगली विधि पढ़ रहे हैं, 4 नहीं 6 विधियां हैं। तो वैद्युत कण संचलन, आपको नाम से पता चल रहा है वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक की उपस्थिति होगी और कण का क्या होगा, संचलन होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक यू आकार की नली क्या होती है, एक यू आकार की नली होती है। इसमें ध्यान देना, जैसे मैं आपके यहां बना रहा हूं, ये एक यू आकार की नली है। क्या है, यू आकार की नली, और इसमें भरा जाता है अशुद्ध कोलाइडी विलियन। यू आकार की नली, उसमें भरा जाता है अशुद्ध कोलाइडी विलियन। चलो ठीक है। और ऋण आवेशित भरा हुआ है AS2S3 अशुद्ध कोलाइडी विलियन, अशुद्ध कोलाइडी विलियन ये भरा हुआ है इसमें। और यहाँ पे क्या किया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। किसके, PT इलेक्ट्रोड। और जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है तो AS2S3 के अशुद्धि कोलाइडी विलियन में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आएगा एनोड की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आएगा कैथोड की ओर। तो इसमें क्या दिक्कत है, विधि इजी है। वैद्युत कण संचलन यानी इस प्रकार की विधि में एक यू आकार की नली होती है, उसमें भरा जाता है अशुद्ध कोलाइडी विलियन, और जैसे ही प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड की ओर ऋणात्मक अशुद्धि और कैथोड की ओर धनात्मक अशुद्धि का संचलन होने लगता है, यानी वैद्युत कणों का संचलन, यही कहलाती है वैद्युत कण संचलन विधि। तो इस विधि, अब मैंने इसकी परिभाषा है, वैद्युत कण संचलन क्या कहलाता है, क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कोलाइड कणों पर एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना, यानी ये चीज है, इसी से डेफिनेशन बनी है। क्या है, जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अशुद्धि का किसी इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ये परिभाषा याद रखनी, किसी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण किसी भी कोलाइडी विलियन का इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना, या ऋणावेश या धनावेश जो भी भाग होगा, ये क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। मेन क्या है इस विधि का जो वर्णन करना आपको, इस विधि में
विधि में एक यू आकार नली, एक यू आकार नली में, यू आकार नली में अशुद्ध ऋणात्मक कोलाइडी विलयन भरा होता है, विलयन भरा होता है तथा यहाँ पीटी यानी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऋणात्मक अशुद्धि एनोड की ओर तथा धनात्मक अशुद्धि कैथोड की ओर गमन करती है। क्या करती है? कैथोड की ओर गमन करती है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन में जो भी विद्युत अपघट्य की अशुद्धि यानी धनात्मक या ऋणात्मक जो भी अशुद्धियाँ होगी वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन विधि। और ये आपने ये ध्यान देना, यहाँ पर ऋण आवेशित कोलाइडी कण लिया है, आप यहाँ पे धन आवेशित कोलाइडी कण भी ले सकते हो। मैंने दोनों का इक्वल लिखवा दिया है, समझे मेरी बात को? यानी आप सोचोगे कि सर हमने तो केवल नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव है पॉजिटिव की ओर जाना चाहिए, इसमें पॉजिटिव है ही नहीं। यानी आप इसके अंदर धनात्मक सोल भी ले सकते हो। जब धनात्मक लोगे तो आप जाहिर सी बात है एनोड कैथोड की ओर गमन करेगा, अगर नेगेटिव लोगे तो एनोड की ओर गमन करेगी, जो भी उसमें अशुद्धियाँ पाई जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो आप? ये कहलाती है वैद्युत कण संचलन विधि। अब आगे कौन सी विधि है? इस विधि के एग्जाम्पल क्या है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके है जल का शुद्धिकरण। इस विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी जल में जो भी अशुद्धियाँ होती है आप उनको इस विधि द्वारा दूर कर सकते हो हमारे दैनिक जीवन में, यानी इसका उपयोग है। और चिमनियों में विषैले गैसों को अलग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो विधियां हैं वो पूरी होती हैं। आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वैद्युत गुण क्या होता है, वो कोलाइडी कणों पर आवेश। हम क्या पढ़ेंगे अगला? कोलाइडी कणों पर आवेश पढ़ेंगे। तो बच्चों हम आज के इस पार्ट का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वैद्युत गुण। तो कोलाइडी के ऊपर क्या वैद्युत गुण होता है, क्या कोलाइडी धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा धनात्मक सोल है या कौन सा ऋणात्मक सोल है, अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ छांटिए इनमें से, और या पूछा जा सकता है धनात्मक या ऋणात्मक उदाहरण दीजिए। तो आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने होंगे। तो वैद्युत गुण का अर्थ क्या हुआ? कोलाइडी कण है जो वैद्युत गुण दर्शाते हैं, या कोलाइडी कणों का स्थायित्व किन के कारण होता है? जो उनके ऊपर आवेश होता है उसकी उपस्थिति के कारण ही कोलाइडी कण क्या होता है? स्थायित्व होता है। अब या तो एक प्रकार के आवेश होंगे, यानी या तो धनात्मक होगा पूरा, या पूरा का पूरा कोलाइडी विलयन नेगेटिव, या पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा या होगा ऋणात्मक। तो यानी किसी भी कोलाइडी सोल का स्थायित्व, परिक्षिप्त प्रावस्था, अगर इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट फर्स्ट से लेके आप पूरा वीडियो 9-10 तक जरूर देखें। तो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर होगी। अगर आप डायरेक्ट 11वां देख रहे हैं, यहाँ पे ये वर्ड आपको कंफ्यूजिंग करेगा। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है सर बता ही नहीं रहे हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने इनकी डेफिनेशन पहले वाले पार्टों में समझा चुका हूँ, आप वहाँ जाके जरूर पढ़िए।
तो यानी किसी भी कोलाइडिसोल का स्थायित्व परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर उपस्थित आवेश के कारण होता है, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या होगा पॉजिटिव चार्ज। यानी इस पर सभी आवेश समान होते। समान का अर्थ ये हुआ या तो टोटली पॉजिटिव होगा या टोटली नेगेटिव होगा, यानी टोटली धनात्मक या टोटली ऋणात्मक होगा। तो कुछ ऋणात्मक सोल के उदाहरण भी हम पढ़ेंगे और कुछ धनात्मक सोल है उनके एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो इनमें जो एग्जाम्पल है वो आपको टोटली याद रखने हैं। जैसे कुछ धातुएं हैं जिसमें सिल्वर है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, प्लेटिनम है आदि धातुओं के सोल ऋणात्मक सोल की श्रेणी में आते हैं। लगभग सभी धातुओं के नहीं, जो मोस्टली हमें लिखा हुआ वही देखना है। तो कुछ धातु के सल्फाइड जैसे आर्सेनिक का, कैडमियम का, इनके सल्फाइड का जो भी सोल प्राप्त होता है वो नेगेटिव सोल, यानी इनके ऊपर जो चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज आता है। जिलेटिन, धुआं, स्टार्च और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है हीमोग्लोबिन। तो याद रखना ही रखना है, लेकिन उसमें अगर रक्त पूछा जाए, आप बोलोगे ये चीज एक ही है, लेकिन बच्चों केवल रक्त पूछा जाए तो आपका आंसर होना सही है नेगेटिव। ये एक क्या है, रक्त एक ऋणात्मक सोल है। क्या है, ऋणात्मक सोल। और बात करूं यहां पे जो है हीमोग्लोबिन वो पॉजिटिव है, धनात्मक सोल का उदाहरण है। यानी जल योजित धात्विक हाइड्रोक्साइड धनात्मक सोल की श्रेणी में आएगा। जैसे जल योजित धातु यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है तो किसकी श्रेणी में आएगा, धनात्मक की श्रेणी में। आयरन का जल योजित है यानी आयरन धातु है, इसका भी किस में आएगा, धनात्मक में। ऑक्साइड जैसे धातु के ऑक्साइड, क्षारीय रंजक, और वेरी इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन किस में आता है, धनात्मक में। तो आज की क्लास में बच्चों हमने कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधियां भी पढ़ी और एक कोलाइडी विलयन का वैद्युत गुण भी पढ़ा। आगे आने वाली क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।